Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 69 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 134 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस अब 1000 के करीब हैं। आंकड़ा है 1042। एक डेथ शामिल है आज की इस बुलेटिन में। एनवायरमेंटल डे है आज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पर काम करते आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं थिंक ग्रीन के बारे में, जो कि बात कर रहे हैं यू केयर अर्थ इट विल केयर यू। आइए देखते हैं इस पर किस तरह से गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के अंदर ये प्लांटेशन हो रहा है। आज इसमें देखते हैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने किस तरह से सेलिब्रेट किया प्लांटेशन और ये ट्री सैम्पलिंग ड्राइव। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से गुलबर्गा में कई जगह प्लांटेशन किया गया, जैसे कि रोज़ा पुलिस स्टेशन के सामने वहाँ पे प्लांटेशन हुआ और यहाँ पे मुस्लिम संघ में जो गवर्नमेंट उर्दू स्कूल है, यहाँ स्कूल में भी हमने आज प्लांटेशन किया। और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हमने एक स्कूल में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा की तरफ से एक सेमिनार भी कंडक्ट किया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का साथ दे, वॉलंटरी मदद करें, उससे हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह प्लांटेशन कर सकेंगे। एनवायरनमेंट डे में एक और चीज़ हम बात कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जमजम कॉलोनी का ये एरिया, जहां पर सोशल वर्कर आसिम साहब बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट डे के अंदर जिस तरह से आप प्लॉट के ऊपर हम अक्सर देखते हैं कि ओपन प्लॉट पर कचरा काफ़ी पड़ता है, तो एरिया के लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए देखते हैं इस पर आसिम साहब क्या मैसेज देना चाहें। मैं तमाम लोगों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मुबारकबाद देता हूं और उसी साथ मैं ये एनवायरनमेंट डे का मकसद लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारे एनवायरनमेंट को हमको क्लीन रखना है, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है और इसके लिए जब तक हम पब्लिक में सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखेगा, एनवायरनमेंट के ताल्लुक से नहीं मालूम करेंगे। तो लिहाजा मैं इस एनवायरनमेंट डे के मौके पर प्लांटेशन कर रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं हमारे कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को, पिकअप जो करते हैं गार्बेज, उनको ज़रा फॉलोअप करिए, ये टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है देखिए। ये मेरी गुजारिश थी, ये मैसेज था। अपने घरों की, अपने सहन की और अपने घर के सामने जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, उसका ख़ास कर ख्याल रखें, बाकी सफाई का ख्याल रखें कि अगर हम घर का जो कचरा निकलता है वो एक कूड़ेदान में रख कर एक पैकेट में पैक करके कारपोरेशन की जो गाड़ी आती है अगर उसमें डालेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा एरिया भी पाक व साफ़ होगा और पूरा शहर गुलबर्गा पाक व साफ़ होगा। गुलबर्गा के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार जी को, जहां पर प्राइवेट स्कूल के अंदर मामला चल रहा है स्कूल फीस डिमांड की जा रही है। कोविड सेकेंड वेव चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का क्या कहना है। याद रखिए स्कूल मैनेजमेंट की भी सिचुएशन समझना ज़रूरी है और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर अगर आप बाहर निकलते हैं तो ये सही काम रहेगा। लॉकडाउन में मेरी मम्मी की साड़ी दुकान में काम करते थे, उनका भी काम गया है, हमारा बहुत नुकसान हो गया और अब हम कैसे जिए। ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೌಸ್ ವೈಫು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಟಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋರಿ ಅಂತ। तो मैं स्कूल से और एजुकेशन मिनिस्टर से ये कहना चाहती हूँ कि उनका ये एक साल जो है उनको फ़ीस माफ़ करे और उनको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए दिया जाए, हरासमेंट ना करे फ़ीस पूछ के। और हमारे पापा तो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका तो जॉब गया और मम्मी तो हाउस वाइफ, उनका भी कुछ नहीं। मेरे पापा ही करते, फिर कैसा चलेगा हमारा। 15,000 भरने के लिए बोल रहे हैं। मेरी बहन है, छोटी बहन है, उनको 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ अभी। मेरे पापा तो बूट पॉलिश करते हैं, हमारा तो काम अभी लॉकडाउन से काम भी नहीं चल रहा, कैसा करना हमारा टॉर्चर करे सो है। फीस दो, अभी फीस दो तो आपको 10 क्लास में लेती हूँ, नहीं तो नहीं, इधर ही ये कर ले तो बोल रहे हैं आपकी टीसी लेके जाओ, ऐसा कर।
अभी आने वाले दिनों में इसी तरह ये बच्चे ही नहीं, पूरा कर्नाटक में जितने भी आरटी के अंडर एडमिशन लिया है बच्चों को 10वीं तक पढ़ने के लिए उनको मौका दिया जाए और उनको किसी तरह का एक हरासमेंट हो या मानसिक तनाव देने वाला काम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ना करे। और कर्नाटक गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन ले और 10वीं तक जो आरटी के बच्चे हैं इत्मीनान से पढ़ने के लिए उनको मौका दिया जाए। उसके बाद बात करते हैं सैयद आकिब अल हुसैनी साहब। इस बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चल रहा है यूथ फीड इंडिया की तरफ से, जो इनके नेतृत्व में हो रहा है, एक और जगह वो पहुंचे जहां पर एड्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किस किस लोगों को ये रेशन किट मिली, आइए नजर डालते हैं। ये फूड किट के जो लाया गया है आकिब सर के ज़रिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट इज़ ए वेरी हैप्पी थिंग। ऐसे जो माहौल में इंसानियत का कदर करने वाले हमारे बीच में है, ऐसे लोग भी है, ये बहुत ही खुश हैप्पी न्यूज़ है। हालत को देख के, हालत को समझ के आगे आ रहे हैं। लोगों को जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए वो लोग आगे आके मदद कर रहे हैं। उसी जो डोनर्स में से एक है सैयद आकिब सर, जो केबिन के हैं। वो बहुत सारे देख रही हूँ मैं भी वीडियोस देख के सर को कांटेक्ट करी थी। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आईडीएस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, हम रिक्वेस्ट करें सर को, सर हमारे पेरीफेरी में भी बहुत सारे स्लम में नीडी पीपल्स है जो डेली वेजेस के लोग हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत है फूड किट्स की। बोले तो वो तुरंत कुछ भी नहीं सोचे मैडम, जहाँ कहीं भी ज़रूरत है, ना कोई पॉलिटिकल है ना कोई कुछ थिंग है, जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, हम लोग सपोर्ट करते हैं मैडम बोल के वो लोग आगे आ चुके हैं। आज हमारे एरिया को भी आए थे स्टेशन बाज़ार में। यहाँ कम से कम 5 स्लम्स में चुने गए थे नीडी पीपल्स जो डेली वेजेस पे काम करते थे, जो घर के काम करते थे। उन लोगों को 37-40 लोगों को हम लोग फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन करें। हमारे छोटे ताजिर हैं जो महबस मस्जिद के पास लगाते हैं। हमने एक मैसेज किया था बाबा को, तो उन्होंने फौरी फीडबैक करके हमको कॉल किए। क्या हमने बताया कि यहाँ पर बहुत मुस्तहिक लोग हैं, तो उनको क्या है मालूम आपके किट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उन्होंने क्या है मालूम अदे बदल करके फौरी कॉल करके क्या है मालूम यहाँ पर किट दस्तियाब किया। आकिब बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमको किटों से ये करे। बुलंदपरास कॉलोनी में बोल के नहीं, पूरे गुलबर्गे के हर कोने कोने में आकिब बाबा फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आकिब बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमने डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि फेमस डॉक्टर हैं, इंडियाज़ नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट जिसे कहा जाता है, उनके आज हमने एक लाइव इंटरव्यू रखी थी और कई सारे लोगों ने इस इंटरव्यू का फ़ायदा उठाया, सवाल जवाब हुए और उनके आंसर्स काफ़ी इत्मीनान वाले थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोगों को क्लैरिफिकेशन दिया। आइए देखते हैं उस इंटरव्यू के शॉर्ट हाइलाइट्स। Do you think antibiotics will work for an antiviral disease? It will absolutely not. पर हॉस्पिटल में कॉमन प्रैक्टिस है एंटीबायोटिक देने की, जिसकी वजह से एक रिएक्शन है कि सब लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अगर आप सही से समझिए कि वायरल की बीमारी 2 हफ्ते की है, ये पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता। पहले हफ्ते में वायरस मल्टीप्लाई करता है और बॉडी के हर एरिया को पेनिट्रेट कर जाता है। दूसरे हफ्ते में जब बॉडी इससे लड़ नहीं पाती, इसको मार नहीं पाती, तो ये बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के बहुत एंग्री, एजिटेटेड हो जाता है और वो जाकर के बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि फर्स्ट वीक में एंटीवायरल काम नहीं कर रही, इसलिए गुड फूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन इज द की। दिस इज द टाइम वेयर यू शुड गिव them the rest, the nutrition, the faith and the good food. By the time the second week arrives, 7th day, 5th day, 6th day, when the fever is like 102, 103, नीचे नहीं आ रहा, body बहुत टूट रही है, ऐसे टाइम में check your CRP levels और go with your fever and start steroids. Antibiotics सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि lungs बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन का डर रहता है। आपकी खांसी में वाली बलगम में अगर येलो कलर आने लग जाए या खून आने लग जाए तो ये साइन होता है कि बैक्टीरिया ने उस गंदे वाले लंग को इन्फेक्ट कर दिया। अगर आप इनवेरिएबली एंटीबायोटिक हर पेशेंट को देने लग गए तो इन एंटीबायोटिक्स का काम बेकार हो जाएगा, इनकी धार खत्म हो जाएगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा आगे के लिए।
इसीलिए सेकेंड वीक में जब स्टेरॉइड देते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक होता है, तब हम लोग मॉनिटर करते हैं कि कितने छोटे से फेज के अंदर कितनी मिनिमम एंटीबायोटिक दी जाए। अब एक गलत प्रथा चल पड़ी कि एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन हर आदमी को पता चल गया और खाना शुरू कर दिया। ये भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत सारी बैक्टीरियाज ही इन दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल, and by United Diagnostics.